ओम शांति। आज की तारीख है 23 अप्रैल 2023। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 14 अप्रैल 1994। मुरली का सार, स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना, माना परिवर्तन करना। स्नेह का रिटर्न है स्वयं को टर्न करना, माना परिवर्तन करना। आज स्नेह और शक्ति मूर्त बाप दादा अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। जितनी सभा साकार में है उससे भी ज्यादा आकारी रूप की सभा है, माना जो सम्मुख बैठे हैं उससे भी ज्यादा आकारी रूप की सभा है। सर्व साकार रूपधारी व आकार रूपधारी बच्चों को बाप दादा स्नेह की भुजाओं में समाये हुए हैं। स्नेह की भुजाएं कितनी बड़ी हैं। चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह की भुजाओं में ऐसे समा जाते हैं जैसे नदी सागर में समा जाती है। स्नेह की भुजाएं, स्नेह का सागर बेहद है। सभी बच्चे चाहे नंबरवार भी हैं, लेकिन स्नेह में सब बंधे हुए हैं। सर्व बच्चों में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। स्नेह की शक्ति से ही सभी आगे उड़ते जा रहे हैं। स्नेह की उड़ान सर्व बच्चों को तन से व मन से, दिल से बाप के समीप लाती है। स्नेह का विमान सेकंड की गति से बाप के समीप लाता है। ज्ञान, योग, धारणा उसमें यथाशक्ति नंबरवार है, लेकिन स्नेह में हर एक अपने को नंबर 1 अनुभव करते हैं। ऐसे ही स्नेह में हर एक अपने को नंबर 1 अनुभव करते हैं। स्नेह सर्व बच्चों को ब्राह्मण जीवन प्रदान करने का मूल आधार है। स्नेह से ही ब्राह्मण बने हो। अगर सभी बच्चों से पूछे कि निरंतर योगी हो, निरंतर ज्ञान स्वरूप हो, ज्ञानी नहीं लेकिन ज्ञान स्वरूप हो, तो सोचेंगे, कहेंगे हैं तो। निरंतर धारणा स्वरूप हो तो क्या कहेंगे? लक्ष्य तो है ही। लेकिन जब पूछेंगे कि निरंतर स्नेही हो तो कहेंगे हाँ जी। स्नेह में सभी पास है। कोई पास विद ऑनर है, कोई पास है। पास है ना? डबल विदेशी, भारत वाले सब पास हैं। पास नहीं होते तो पास नहीं आते। पास आना सिद्ध करता है कि पास है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना।
और हर परिस्थिति को सहज पास करना, ये स्नेह का अर्थ है। स्नेह का अर्थ ही है पास रहना और पास होना, और हर परिस्थिति को बहुत सहज पास करना। तो सभी तीनों में पास हो ना, पास करना भी सहज है ना, कि पास करने में कभी मुश्किल कभी सहज है। पास रहने में तो आनंद ही आनंद है, और पास करना इसमें नंबरवार है, ये सब नंबर 1 है। देखो, नंबर 1 नहीं कहते हैं, सभी चुप हो गए ना कि समथिंग है। लेकिन समय प्रति समय स्नेह की शक्ति से पास करना भी इतना ही सहज हो रहा है, और होना ही है जैसे पास रहना सहज है। और जब पास करना सदा सहज हो जाएगा, तो पास होना क्या, पास हुए ही पड़े। ये तो पक्का निश्चय है कि पास हुए ही पड़े हैं, सिर्फ रिपीट करना है। इतना अटल निश्चय है ना, दूर बैठे भी सब नजदीक हो ना, दिल तख्त पर है, कोई नैनों के नूर है, कोई दिल तख्त नशीन है। सबसे नजदीक, सबसे नजदीक नैन है और दिल है। आप सभी ओम शांति भवन में नहीं बैठे हो, लेकिन बाप दादा के दिल तख्त पर व नैनों में नूरे रतन बन समाये हुए हो। समाया हुआ कभी दूर नहीं होता। इस वर्ष क्या करेंगे? कहने में तो कहते हो कि इस वर्ष के मिलन की अंतिम बारी है, माना अप्रैल मास है ना, लेकिन अंत आदि की याद ज्यादा दिलाता है। आदि मध्य की याद दिलाता है, लेकिन अंत आदि की याद दिलाता। तो अंत नहीं लेकिन आदि है, तीव्र गति के उड़ान की आदि है, जो अनादि रफ्तार है, अनादि स्वरूप है, आत्म स्वरूप। तो अनादि स्वरूप की रफ्तार क्या है? कितनी तेज रफ्तार है। आजकल के भिन्न भिन्न साइंस के साधनों के तीव्र गति से भी तीव्र गति, साइंस के साधनों की रफ्तार, फिर भी साइंस द्वारा रफ्तार को कट भी कर सकती है, पकड़ सकती है, लेकिन आत्मा की गति को कोई अभी तक ना पकड़ सका है ना पकड़ सकता है। इसमें ही साइंस अपने को फेल समझती है, इसमें ही साइंस अपने को फेल, कि आत्मा के बारे में नहीं पता, ये क्या निकलती है, कब निकलती है, कहां से निकलती है, कहां से आती है। इसमें ही साइंस अपने को फेल समझती है। और जहां साइंस फेल है, वहां साइलेंस की शक्ति से जो चाहो वो कर सकते हो। तो आत्म शक्ति की उड़ान की तीव्र गति की आदि करो, चाहे स्व परिवर्तन से, चाहे किसी की भी वृत्ति परिवर्तन से, चाहे वायुमंडल परिवर्तन में, चाहे संबंध संपर्क के परिवर्तन में, अभी तीव्र गति लाओ। तीव्रता की निशानी है सोचा और हुआ। ऐसे नहीं सोचा तो है, हो जाएगा, नहीं, सोचा और हुआ। संकल्प, बोल और कर्म तीनों श्रेष्ठ साथ साथ हों। व्यर्थ को व उल्टे संकल्प को चेक करो, तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। जब व्यर्थ होता है या कोई उल्टा संकल्प होता है, तो उसकी गति बहुत फास्ट होती है। अभी अभी संकल्प आया, अभी अभी बोल लिया, अभी अभी कर लिया। जैसे ही व्यर्थ आएगा, अभी अभी बोल देंगे, अभी अभी संकल्प आया और अभी अभी कर भी लेंगे। संकल्प, बोल, कर्म इकट्ठा इकट्ठा बहुत फास्ट होता है।
व्यर्थ और उल्टा संकल्प, ये बहुत तेज गति से अपने आप को सिद्ध कर देता है। उसकी गति का जोश इतना तीव्र होता है, जो श्रेष्ठ संकल्प, कर्म, मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश समाप्त हो जाता है। ये जो उल्टे संकल्प हैं, ये व्यर्थ संकल्प है, इनकी गति बड़ी तेज होती है। आपने सोचा और तुरंत कर देंगे। और वही दूसरी तरफ श्रेष्ठ संकल्प है, उसकी गति बड़ी स्लो होती है। उसके कारण क्या होता है कि जो ये व्यर्थ है, उसमें हम ये भूल जाते हैं कि हमें करना क्या है। हम मर्यादा भूल जाते हैं, ब्राह्मण जीवन की महानता का होश भूल जाते हैं। ये सब व्यर्थ और उल्टे संकल्प की गति के कारण होता है, सब समाप्त कर देता है। व्यर्थ का जोश, सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। और कुछ समय के बाद जब होश आता, तब सोचते हैं करना नहीं चाहिए था, यथार्थ नहीं है। लेकिन उस समय जब जोश होता है, तो यथार्थ की पहचान बदलकर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं। कुछ क्लियर हुआ? व्यर्थ का जोश, जब व्यर्थ का जोश आता है ना, तो जो सत्यता का होश होता है, सत्यता में भी होश रखना पड़ता है ना। ऐसे नहीं कि आप इतना जोश दिखाते रहें, जोश में होश खो जाएं। तो व्यर्थ क्या करता है, जोश में आता है। व्यर्थ का जोश सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। और कुछ समय के बाद जब होश आता है, तब सोचते हैं करना नहीं चाहिए था, यथार्थ नहीं है। लेकिन उस समय जब जोश होता है ना, तो यथार्थ की पहचान बदलकर अयथार्थ को यथार्थ अनुभव करते हैं कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, जबकि वो व्यर्थ का जोश है। व्यर्थ का जोश आपकी सत्यता का होश, आपकी जो महानता है, यथार्थता का होश, वो सब समाप्त कर देता है। इतना व्यर्थ, इतना व्यर्थ। और व्यर्थ बहुत जोश से आता है, ये कर दें, ये कर दें, नुकसानकारक होता है, और तुरंत तुरंत करते चले जाते हैं। तो फिर अयथार्थ भी यथार्थ ही दिखाई देता है। फिर जब होश में आएंगे, फिर समझ में आएगा। तो व्यर्थ का जोश होश को खत्म कर देता है। तो इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। तो इस वर्ष सभी बच्चे विशेष व्यर्थ से इनोसेंट बनो। जैसे जब आप आत्माएं अपने सत्युगी राज्य में थी, तो व्यर्थ व माया से इनोसेंट थी, पता ही नहीं था, नॉलेज ही नहीं थी। इसीलिए देवताओं को महान आत्माएं, सेंट कहते हैं। ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ की अविद्या स्वरूप बनो। समय, श्वास, बोल, कर्म, सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। समय, श्वास, बोल, कर्म, सर्व में व्यर्थ की अविद्या अर्थात इनोसेंट। जब व्यर्थ की अविद्या हो गई, तो दिव्यता स्वतः ही सहज ही अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। अभी तक यह नहीं सोचो कि पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं,
पुरुष इस रथ पर कर रहा है तो पुरुष बन रथ द्वारा कराना, इसको कहा जाता है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ चल रहा है नहीं, लेकिन पुरुषार्थी सदा उड़ रहा है। यथार्थ पुरुषार्थी इसको कहा जाता है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, कहाँ खो रहा पुरुषार्थ? पुरुषार्थी इतनी सहजता से ऐसे थोड़ा चल रहा है पुरुषार्थ, तो ये कोई पुरुषार्थ चलना? पुरुषार्थी का अर्थ है उड़ रहा है। पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बनाओ कि हम तो पुरुषार्थी है ना, तो गलतियां तो होती रहती है। पुरुषार्थी का अर्थ ये नहीं होता कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और फिर पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो कि हम तो पुरुषार्थी हैं। यथार्थ पुरुषार्थी हो, स्वभाव भी स्वाभाविक हो, अति सहज। अभी मेहनत को किनारे करो। अल्पकाल के आधारों का सहारा जिसको किनारा बनाकर रखा है, ये अल्पकाल के सहारे के किनारे अभी छोड़ दो। जब तक ये किनारे हैं तो सदा बाप का सहारा अनुभव नहीं हो सकता, और बाप का सहारा नहीं है इसीलिए हद के किनारों को सहारा बनाते हैं। चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को, चाहे किनारे बनाए हैं, जो किनारे बनाए हैं, क्या करते हैं कि मेरा स्वभाव संस्कार ही ऐसा है, परिस्थिति ही ऐसी आ गई थी ना, तो ये किनारे बनाए हैं। ये सब अल्पकाल के दिखावा मात्र धोखे वाले हैं, जो आप कह देते हो कि ऐसा हो गया था, ऐसा हो गया था, इस वजह से ऐसा हो गया, उस वजह से ऐसा हो गया। चाहे कोई स्वभाव संस्कार है, चाहे कोई परिस्थिति है, जो भी किनारे आपने बनाए हैं ये अल्पकाल के दिखावा मात्र धोखे वाले हैं। धोखे में रह नहीं जाओ। बाप का सहारा छत्र छाया है। अल्पकाल की बातें धोखेबाज हैं, माया की बहुत मीठी मीठी बातें सुनते रहते हैं, बहुत सुन चुके हैं। जैसे द्वापर के शास्त्र बनाने वाले बातें बनाने में बहुत होशियार है, कितनी मीठी मीठी बातें बता दी हैं। तो बातें नहीं बनाओ, बातें बनाने में सब एक दो में होशियार है। ना बातें बनाओ, ना बातें देखो, ना बातें करो। बातें बनाने में बहुत होशियार है। तो ना बातें बनाओ, ना बातें देखो, ना बातें करो, लेकिन क्या करो? बाप को देखो, बाप समान करो, बाप समान बनो। बाप को देखो, बाप समान करो, बाप समान बनो। जब कोई बात सामने आती तो बात बनाना सेकंड में आ जाता है। कोई भी बात सामने आती तो बात बनाना सेकंड में आ जाता है, क्योंकि माया की गति भी तीव्र है ना, बहुत तेजी से बातें बनती हैं। जैसे सुंदर रूप की बात बना देती है, ऐसे सुंदर सुंदर सी बातें बन जाती हैं, इतने सुंदर ढंग से। जो ओरिजिनलिटी है वो अलग है। तो ऐसे सुंदर रूप की बात बना देती है जो सुनते हुए बाप को भी हंसी आती है, लेकिन दूसरे प्रभावित हो जाते हैं। बोलते तो ठीक है, बहुत अच्छा है, बात तो ठीक है, और स्वयं को भी ठीक लगते हैं, स्वयं को भी ठीक लगते हो, ऐसी ऐसी बातें बनाते, बाबा आपको नहीं पता, ये वो बड़ी अच्छी अच्छी रोचक रोचक। लेकिन समय की तीव्र गति को देख अब इन किनारों से तीव्र उड़ान करो। ये अनेक प्रकार की बातें व्यर्थ रजिस्टर के रोल बनाती रहती हैं, रोल के ऊपर रोल बनता जाता है। इसीलिए इससे इनोसेंट बनो। इस इनोसेंट स्टेज से बनी बनाई सेवा की स्टेज आपके सामने आएगी।
इस वर्ष के यथार्थ पुरुषार्थ के प्रत्यक्ष फल की निशानी बनी बनाई सेवा आपके सामने आएगी। व्यर्थ का सामना करना समाप्त करो, तो सेवा की ऑफर सामने आएगी। आप सभी सेवा के निमित्त तो अनेक वर्ष बने, अब औरों को निमित्त बनाने की सेवा के निमित्त बनो। माइक वो हो और माइट आप हो। बहुत समय आप माइक बने, अब माइक औरों को बनाओ, आप माइट बनो। आपके माइट से माइक निमित्त बने। इसको कहा जाता है तीव्र गति के उड़ान की निशानी। समझा क्या करना है? तीव्र उड़ान है ना, कि कभी तीव्र कभी स्लो, सदा तीव्र गति के उड़ान से उड़ते रहेंगे। बादलों को देख घबराओ नहीं, ये बातें ही बादल हैं। सेकंड में क्रॉस करो, विधि को जानो और सेकंड में विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करो। विधि को जान लो और सेकंड में विधि के द्वारा सिद्धि को प्राप्त कर लो। ये जो बातें आ रही हैं चारों तरफ से, ये सारी की सारी बादल हैं। इनको सेकंड में आप क्या करो? क्रॉस कर लो। आप विधि को जान लो और विधि से सेकंड में सिद्धि को प्राप्त कर लो। एक तरफ है रिद्धि सिद्धि का फोर्स और आपका है विधि संपन्न सिद्धि का फोर्स। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल की और विधि सिद्धि सदा काल के लिए। बाप दादा भी ऐसा ग्रुप चाहता है जो सदा मनसा में, वाणी में, बोल में, संपर्क में जो ओटे सो अर्जुन। मैं अर्जुन हूं, मैं जो करूंगा, इसका अर्थ मैं बॉडी कॉन्शियस का नहीं, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। मुझे देख और करेंगे तो जो ओटे सो अर्जुन। जो गाया हुआ है अव्वल नंबर अर्थात अर्जुन अलौकिक जन। अर्जुन अलौकिक जन, ऐसा ग्रुप बाप दादा देखना चाहते हैं। बातों को नहीं देखें, दूसरों को नहीं देखें, दूसरे का व्यर्थ नहीं सुने, बस अलौकिक जन। संकल्प, बोल और कर्म सब में अलौकिक दिव्यता की झलक हो, ऐसे अलौकिक जन माना ऐसा ग्रुप। इसको कहा जाता है अर्जुन अलौकिक जन। ऐसा ग्रुप इस वर्ष में तैयार होगा कि दूसरे वर्ष में तैयार होगा? जो इस ग्रुप में आना चाहते हैं वे हाथ उठाओ। मुझे बनना है, मैं अर्जुन हूं। समझा? मुझे बनना है, मैं अर्जुन हूं। फिर कोई ऐसा समाचार नहीं आवे, क्या करें, हो जाता है, सरकमस्टांस ऐसे हैं, मदद नहीं मिलती है, दुआएं नहीं मिलती हैं, सहारा नहीं मिलता। जिन्हों को कुछ समय चाहिए वो हाथ उठाओ। 1-2 मास चाहिए व 1 वर्ष चाहिए। जो भी ग्रुप आवे उनसे पूछना, फिर रिजल्ट सुनाना। टीचर्स तो पहले, क्योंकि जो निमित्त बनते हैं उनका सूक्ष्म वायुमंडल वाइब्रेशन जरूर बनता है, जरूर जाता है ना। जो भी निमित्त बनते हैं वायुमंडल बनता है, वाइब्रेशन जरूर जाता है। पदम गुना पुण्य भी मिलता है और पदम गुना निमित्त भी बनते हैं।
और शब्द तो नहीं बोलेंगे ना। टीचर बनना बहुत अच्छा है, गद्दी तो मिल जाती है ना, दादी दीदी का टाइटल मिल जाता है ना, लेकिन जिम्मेदारी भी फिर इतनी है। अगर टाइटल मिला है तो उसके ऊपर फिर जिम्मेदारी भी इतनी है। इस वर्ष में कुछ नवीनता दिखाओ। यह नहीं सोचो हाथ तो अनेक बार उठा चुके हैं, प्रतिज्ञा भी बहुत वर्ष कर चुके हैं, ऐसे संकल्प ना सूक्ष्म में आए ना औरों के प्रति आए कि ये तो उठाते ही रहते हैं, या हमने भी बहुत बार हाथ उठा लिया है, कुछ होता तो है नहीं। ऐसे संकल्प ना तो सूक्ष्म में आए ना दूसरों के प्रति आए। ये संकल्प भी ढीला करता है। ये तो चलता ही आता है, ये तो होता ही रहता है, ये वाइब्रेशन भी कमज़ोर बनाता है। अगर आपने ये वाइब्रेशन अपने अंदर ले आए कि ये तो चलता ही रहता है, ये तो होता ही रहता है, तो ये आपके संकल्प को वहीं पर कमज़ोर कर देता है। दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। कमज़ोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो, उनको पालने में बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है, 1 सेकंड से 100 पैदा हो जाते हैं। व्यर्थ संकल्प 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाएंगे, फिर उनको पालते रहोगे। बहुत जल्दी उत्पत्ति होती है उनकी, और पालना करने में फिर कितना समय लगता है। मिटाने में मेहनत भी लगती, समय भी लगता, और बाप दादा के वरदान व दुआओं से भी वंचित रह जाते, क्योंकि आप अपने ही संकल्पों में इतने घिरे हुए हो कि जो भगवान ने वरदान दिया है वो आप सफल ही नहीं बना पाते। कमजोर संकल्पों की उत्पत्ति होने लगती है, सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते। शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो सबके लिए, थोड़ा कोई चाहे तो कोई थोड़ा कमजोर भी हो ना, उनके लिए भी ये भी शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है, इसलिए कल संकल्पों पे बता रहे थे ना। तो अगर आप शुद्ध संकल्पों की शक्ति को समझ जाएंगे तो बहुत एनर्जी, बहुत ज्यादा सब कुछ बचा पाएंगे। अभी कम पहचाना है। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। पहले अभ्यास में युद्ध होगी, व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा, ऐसा ऐसा होगा। पहले आप शुरू करेंगे ना तो व्यर्थ संकल्प आ जाएगा, तुरंत नहीं होएगा, तेरे से नहीं होता, ये नहीं होता, वो कट करेगा शुद्ध संकल्पों को। व्यर्थ संकल्प ऐसे ऐसे होगा, एक ही दिन में नहीं होता। जैसे व्यर्थ की गति बड़ी तेज होती है और शुद्ध संकल्प बड़ा स्लो 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 चलता है। कहीं सोचते आज से मैं करूंगा और थोड़ी देर के बाद फिर वैसा हो जाता है, अरे नहीं तेरे से नहीं होने वाला। मैं कर रहा हूं ना पुरुषार्थ, अरे किस बात का पुरुषार्थ कर रहे हो कि सदा मैं श्रेष्ठ चलूं, सदा मैं उड़ती कला में चलूं, वो है ना पुरुषार्थ। या सोने उठने बैठने खाने पीने का पुरुषार्थ। सदा मेरी जो सोच है, मेरी जो करने की गति है वो तीव्र होनी चाहिए। जो बाबा ने संकल्प दिए हैं वो मेरे अंदर जनरेट होने चाहिए। नहीं हो रहे हैं तो सब कुछ व्यर्थ ही है। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। पहले अभ्यास में युद्ध होगी, व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्प को कट करेगा। जैसे कौरव पांडवों के तीर दिखाते हैं ना, इधर से तीर आया फिर उधर से आया फिर बीच रास्ते में ही खत्म हो गया, ऐसे दिखाते थे ना। तीर तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता है। इसी तरह से पहले व्यर्थ आएगा, फिर आप नहीं 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 ऐसे नहीं कर सकते, फिर शुद्ध आएगा, फिर शुद्ध को खत्म करने के लिए और व्यर्थ आएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। तीर तीर को रास्ते में ही खत्म कर देता है। तो संकल्प संकल्प को खत्म करने की कोशिश करता है, करेगा, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले का साथी बाप है।
विजय का तिलक सदा है ही है। अब इसको ही मर्ज करो तो व्यर्थ स्वतः ही मर्ज हो जाएगा। व्यर्थ को समय देते हो, व्यर्थ को समय देते हो, कट नहीं करते हो, लेकिन उसके रंग में रंग जाते हो। उसको कट नहीं करते हैं, किसी श्रेष्ठ संकल्प से खत्म कर दें उस व्यर्थ के तीर को, नहीं करते हैं, उसके रंग में रंग जाते हो। सेकंड से भी कम समय में कट करो। अगर कोई व्यर्थ संकल्प आ रहा है, कोई उल्टा संकल्प आ रहा है, तो सेकंड से भी कम समय में उसे कट करो, शुद्ध संकल्प से समाप्त करो, तो सर्व के शुभ संकल्पों का वायुमंडल का घेराव कमाल करके दिखाएगा। पहले से ये नहीं सोचो कि होता तो है नहीं, करते तो बहुत हैं, सुनते तो बहुत हैं, अच्छा भी बहुत लगता है, लेकिन होता नहीं है। यह भी व्यर्थ वायुमंडल कमजोर बनाता है। होना ही है, दृढ़ता रखो, उड़ान करो। क्या नहीं कर सकते हो, लेकिन पहले स्व के ऊपर अटेंशन। स्व का अटेंशन ही टेंशन खत्म करेगा। अगर आपने अपने ऊपर अटेंशन देना शुरू कर दिया कि आप कौन हो, तो ही सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। समझा क्या करना है? कोई कहे ये तो होता ही रहता है, पहले भी प्रतिज्ञा की थी, ये नहीं सुनो। इसमें कमजोरों को साथ नहीं देना, साथी बनाना। अगर कोई ऐसा वैसा बोलता है तो एक दो में कहते हैं ना, शुभ बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। तो अगर कोई ये कह रहे ये तो चलता ही रहता है, ये तो होता ही रहता है, बहुत बार प्रतिज्ञा की है, बहुत बार तोड़ी है, तो उनको बोलो बोलो, शुभ सोचो, शुभ करो। अच्छा, सभी खुश राजी है ना? सभी से बात की ना? ये भी बाप का स्नेह है। स्नेह की निशानी है, वो स्नेही की कमी नहीं देख सकता। स्नेही की गलती अपनी गलती समझेगा। बाप भी जब बच्चों की कोई बात सुनते हैं तो समझते हैं मेरी बात है। तो स्नेही संपन्न, संपूर्ण, समान देखना चाहते हैं। सभी स्नेह में एक शब्द बाप दादा के आगे, चाहे दिल से, चाहे गीत से, चाहे बोल से, चाहे संकल्प से जरूर कहते हैं। बाप दादा तो सबका सुनता है ना। सभी एक बात बहुत बार कहते हैं कि बाबा के स्नेह का क्या रिटर्न दें। सभी कहते हैं ऐसा, क्योंकि क्या से क्या तो बन गए हो ना। कोटों में कोई तो बन गए हो ना। कोई में कोई नहीं बने हो तो कोटों में कोई तो बने हो ना। इसमें सब पास हो। बाप रिटर्न क्या चाहते हैं? रिटर्न करना, अपने को टर्न करना। समझा? बस यही रिटर्न है। ये तो कर सकते हो ना। स्नेह के पीछे ये नहीं कर सकते, मतलब का स्नेह तो नहीं है ना। स्नेह में त्याग करने के लिए तैयार हो। बाप जो भी आज्ञा करे तैयार हो। स्नेह में सब 100% हो या परसेंटेज है? अपने को टर्न करने के लिए तैयार हो। स्नेह के पीछे ये त्याग है व भाग्य है। भक्त तो सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हैं। आप रावण का सिर उतार कर रखने के लिए तैयार हो? शरीर का सिर नहीं उतारो, लेकिन रावण का सिर तो उतारो। पांचों ही सिर उतारेंगे या एक दो रखेंगे? चलो, थोड़ा कमजोरी का सिर रखेंगे। चलो 5 नहीं, छठा दिखाते हैं ना बेसमझी का, वो रखेंगे। मैं ना बेसमझ बन जाते हैं ना, क्या करे पता ही नहीं चलता, क्या करे, क्या हो रहा है, हो नहीं, पता ही नहीं, समझ ही नहीं आ रही। ये क्या है? ये बेसमझी का सिर है। ये रखेंगे। चारों ओर के मन की उड़ान में उड़ने वाले मधुबन निवासी अव्यक्त रूपधारी आत्माओं को और साथ साथ संकल्प के विमान द्वारा मधुबन में पहुंचने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को
और चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ स्नेही, स्नेह में त्याग के भाग्य का श्रेष्ठ संकल्प करने वाली आत्माओं को, सदा एवन के संकल्प को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले बाप के समीप आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और हरेक भिन्न भिन्न भारत के देश व विदेश के हरेक बच्चे को नाम सहित विशेषता संपन्न याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। अभ्यास की एक्सरसाइज द्वारा सूक्ष्म शक्तियों को जीवन में समाने वाले शक्ति संपन्न भव। ब्रह्मा मां की बच्चों में रूहानी ममता है, इसीलिए सूक्ष्म स्नेह के आह्वान से बच्चों के स्पेशल ग्रुप वतन में इमर्ज कर शक्तियों की खुराक खिलाते हैं। विशेष स्नेह, जैसे यहां घी पिलाते हैं और साथ साथ एक्सरसाइज कराते थे, ऐसे वतन में भी घी पिलाते, अर्थात सूक्ष्म शक्तियों की चीजें देते और अभ्यास की एक्सरसाइज भी कराते। तीनों लोकों में दौड़ की रेस कराते, जिससे विशेष खातरी जीवन में समा जाए और सभी बच्चे शक्ति संपन्न बन जाएं। तो मैंने घी भी पिलाते, एक्सरसाइज भी कराते। आज का स्लोगन, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। स्वमान में स्थित रहने वाली आत्मा दूसरों को भी मान दे आगे बढ़ाती है। जो आत्मा स्वमान में स्थित रहती है, माना स्वयं को बाप द्वारा कितना माल मिला है, वो स्वमान बाबा ने कितना ऊंचा उठाया है, अगर आप उस स्वमान में स्थित रहते हैं तो आपके द्वारा दूसरों को मान जरूर मिलेगा। आपके द्वारा किसी का अपमान नहीं होगा अगर आप स्वमान में रहते हैं। तो जो आत्मा स्वमान में स्थित रहती है वो दूसरों को भी मान देती है, उनको भी आगे बढ़ाती है। तो हमें सदा रहना है स्वमान में, तो मिलेगा दूसरों को मान और वो भी आगे बढ़कर